नमस्ते दोस्तों। मैं आपका हिमांशु। वेलकम टू टेक कुटुंब योर टेक फैमिली। जैसा कि लास्ट के वीडियो में हमने देखा था और सीखा था डेवऑप्स लाइफ साइकिल के बारे में। डेवऑप्स के क्या क्या स्टेजेस होते हैं डेवऑप्स लूप के अंदर, साइकिल के अंदर, तो हमने डिटेल में देखा था, जाना था और समझा था। तो अभी इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेवऑप्स की एक मतलब हम बोले तो फाउंडेशन और बेस कि इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या प्रीरिक्विसाइट्स हैं डेवऑप्स सीखने के लिए, जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। तो अभी मैं बात करूं प्रीरिक्विसाइट्स यानी कि क्या क्या नॉलेज आपको डेवऑप्स सीखने से पहले आपको जरूरत है, इस वीडियो में हम डिटेल में सीखते हैं। क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो है जेनकिंस, डॉकर, कुबरनेट सीखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको फंडामेंटल्स आना बहुत जरूरी है। उसकी नॉलेज आपको बेसिक फंडामेंटल्स की होनी बहुत जरूरी है। तो डेवऑप्स सीखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या आपको पहले से पता होना चाहिए डेवऑप्स में एंटर करने से पहले। तो पहला चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशली लिनक्स। सबसे पहली चीज है कि आपको लिनक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, लिनक्स की बेसिक कमांड्स जो है वो आपको पता होना चाहिए डेवऑप्स सीखने के लिए। तो जैसे कि लिनक्स में क्या क्या चीजें मतलब हमको जरूरत पड़ने वाली है, लिनक्स की क्या क्या चीजों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे डेवऑप्स के अंदर, वो है पहला है हमारा मैं इस पीपीटी के माध्यम से आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की डिटेल में जानने के लिए कि क्या क्या प्रीरिक्विसाइट्स हैं, क्या क्या पहले से हमें नॉलेज होना चाहिए डेवऑप्स सीखने के लिए। तो मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो जो प्रीरिक्विसाइट्स है उसमें कॉमनली लोग मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्टली जंप कर जाते हैं डेवऑप्स सीखने के लिए। डायरेक्टली लोग सीआईसीडी सीखने लगे, डायरेक्टली डॉकर, जेनकिंस, जो भी टूल्स हम लोग सीखते हैं डेवऑप्स के अंदर, डायरेक्टली लोग सीखने लगेंगे। जिससे कि आगे चल करके आपको डे बाय डे क्या होगा कि कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट होगा। इसके लिए आपको डेवऑप्स जो है वो टफ लगने लगेगा डे बाय डे, और आफ्टर 1 वीक और 2 वीक क्या करेंगे आप कि डेवऑप्स को छोड़ देंगे, क्योंकि आपको आगे समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जिसको अवॉइड करने के लिए अगर आपकी फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप इजीली आप डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं, डेवऑप्स को आप सीख सकते हैं। तो वही है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो बेसिक लिनक्स है और जो भी हम इस डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पहली इस प्रीरिक्विसाइट्स की क्या क्या जरूरत है, वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशली लिनक्स। लिनक्स जो है हमको बेसिकली उसी पे फोकस करना है, लिनक्स पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है अभी के टेक्नोलॉजी में। लिनक्स जो है अभी वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के ग्लोबली जो है मैं बात करूं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े सर्वर्स हैं क्लाउड बेस्ड, फेसबुक, आपका अमेजन, इंस्टा, व्हाट्सएप, वेब मेटा, जो भी है सभी जो है लिनक्स बेस्ड हैं अभी के सिनेरियो में। और बेसिकली हम लोग क्या क्या इसमें लिनक्स में जानना है हमें जरूरी है, वो है फाइल सिस्टम, मतलब फाइल का स्ट्रक्चर जानना। ठीक है, कैसे फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हमको अपने जो भी हमारा कमांड है उसको क्लियर कर सकते हैं, ये सारे जो कमांड्स हैं ये हम इस लिनक्स में सीखेंगे। दूसरा, यूजर्स एंड परमिशंस। ठीक है, लिनक्स के कमांड में हम ये सीखना है कि कैसे हमको यूजर क्रिएट करना है, कैसे हमको परमिशन लेना है, कैसे डिनाई करना है, ये चीज हमें सीखना है। सर्विस एंड प्रोसेसेस सीखना है। लॉग्स एंड पैकेज मैनेजमेंट, ये सारी चीजों का मैं डिटेल में आपको कमांड दूंगा, क्या क्या कमांड यूज होंगी। एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं तो आपको प्रोडक्शन पे हमारा सॉफ्टवेयर गया, हमारा एप्लीकेशन प्रोडक्शन सर्वर पे गया, वहां पे ऐप हमारी क्रैश हो गई, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। तो अगर आपको लिनक्स आती है, आपको लिनक्स कमांड आती है, तो आप लॉग से चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट इशू कहाँ पे है, और हम उसको मतलब इमीडिएटली जो है उस चीज को हम रिकवर हो सकते हैं, फेलियर से रिकवर हो सकते हैं। दूसरी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है हमारे डेवऑप्स जर्नी की, वो है सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस जो है बेसिकली हमको इसलिए जरूरी है कि आज डेवऑप्स में जो भी काम होता है, ज्यादातर काम जो है वो सीएलआई से ही होता है, कमांड लाइन इंटरफेस से ही होता है। जैसे सर्वर पे लॉगिन करना, डॉकर कंटेन जो है उसको रन करना, गिट कमांड चलाना, ये सारी चीजें जो है वो हम कमांड लाइन आर्गुमेंट से ही करते हैं।
जिसके लिए ये हमारा इम्पोर्टेंट है। और आपको आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे मेंशन भी किया हूँ कि इस डेवऑप्स जर्नी में मोर CLI लेस GUI। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे ज्यादा जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस का ही यूज करने वाले हैं। एसेंशियल फॉर ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। ऑटोमेशन के लिए ये डेवऑप्स जो है बेसिकली एक ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन टूल है हम बोल सकते हैं। तो ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग के लिए जो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिमोट सर्वर एक्सेस के लिए जैसे गिट और डॉकर के लिए, केट के लिए, सब चीज के लिए हमारे जितने भी टूल्स हैं ऑलमोस्ट सबको यूज करने के लिए हम CLI का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ तो आपको एक ही हमारे सर्वर को 100 सर्वर पे हमारा एक ही चीज को कॉपी करना है, एक ही कोड को हमारा कॉपी करना है। तो आप सपोज कीजिए कि मैन्युअली जब आप करेंगे तो 100 सर्वर पे जा करके आपको एक ही कमांड लाइन को आपको बार बार लिखना पड़ेगा, एक ही चीज को बार बार आपको रिपीट करना है। तो इससे बेटर है कि हम कमांड लाइन प्लस स्क्रिप्ट से एक ही कमांड में हम 100 सर्वर्स पे जो है हम उस चीज को डिप्लॉय कर पाएंगे। तो इसलिए जो है कमांड लाइन इंटरफेस बहुत जरूरी है। जो तीसरा सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो HDLC बेसिक्स, जो कि जिसके लिए हमने डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। और अभी भी मैं आपको इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ बेसिक HDLC के बारे में। तो HDLC जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, क्योंकि फाउंडेशन है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी भी IT रिलेटेड प्रोफेशनल के लिए HDLC बेसिक्स आना मस्ट है, कंपलसरी है। तो इसमें बहुत सारे फेजेस भी हमने डिस्कस किए थे, प्लान, कोड, टेस्ट, डिप्लॉय, मेंटेन एक्सेट्रा। तो इसके लिए आप हमारी जो HDLC की वीडियो है उसको आप जाकर के वॉच कर सकते हैं। और अभी जो डेवऑप्स है वो क्या करता है कि HDLC जो है ये मिल करके फास्टर और स्मूथर बनाता है एप्लीकेशन को। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे स्विगी और जोमेटो जैसे फूड एप्लीकेशन है, इनमें जो नए फीचर्स ऐड होते हैं जब आते हैं तो मतलब इतनी फास्ट और इतनी रिलायबल तरीके से, सिक्योर तरीके से सारे अपडेट्स आ जाते हैं। तो ये कैसे होता है, HDLC को फॉलो करके, HDLC के जो स्टेजेज हैं उनको फॉलो करके। और जो हमारा अगला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे जो जरूरी है, बेसिक है मैं बोलूँ आपको डेवऑप्स जर्नी का, वो है नेटवर्किंग के बारे में। नेटवर्किंग भी आपको बेसिक आनी चाहिए ताकि आप जो है प्रोटोकॉल को, IP एड्रेस को समझ सकें। तो बात करें नेटवर्किंग की तो डेवऑप्स इंजीनियर को बेसिक मतलब जो है नेटवर्किंग आनी चाहिए। मैंने ये बोल रहा हूँ कि आपको पूरा वास्ट एडवांस लेवल पे आपको आनी चाहिए, लेकिन बेसिक नेटवर्किंग जो है वो मस्ट है, वो आपको आनी चाहिए। जैसे कि IP एड्रेसेस के बारे में जानना, DNS, डोमेन टू IP मैपिंग करना, ये सब आपको आनी चाहिए। पोर्ट्स के बारे में आपको आना चाहना मस्ट है कि आपको आना चाहिए। जैसे HTTP 80 है, HTTPS 443 है, ये मस्ट है कि आपको आनी चाहिए। फायरवेल एंड राउटिंग जो है ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से मैं समझे कि आप हम एक एप्लीकेशन डिप्लॉय किया हमने प्रोडक्शन पे, लेकिन जब हम ब्राउजर पे उसको ओपन कर रहे हैं तो ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो DNS है, डोमेन नेम सर्वर है, वो मतलब मिसकॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, मतलब वहाँ पे कॉन्फ़िगर अच्छे से नहीं हुआ होगा, या फिर हमारा फायरवेल का कोई इशू होगा। तो ये हमें पता होगा कि नेटवर्किंग क्या होता है, फायरवेल राउटिंग क्या होता है, तो ये हमारे लिए उस चीज को रिसॉल्व करना इजी हो जाता है। अगला हमारा जो प्रीरिक्विसाइट्स है वो है प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग, जो कि बोल सकते हैं कि हर्ट है डेवऑप्स का, और ये जानना मस्ट है, बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। तभी हम ऑटोमेट कर पाएंगे चीजों को, तभी हम ऑटोमेशन सीख सकते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको एक फुल फ्लेजेड डेवलपर बनना है, नहीं, लेकिन आपको बेसिक जो है ऑटोमेशन करने के लिए, स्क्रिप्टिंग करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। इसके लिए हम लोग पाइथन सीखेंगे। पाइथन जो है बेसिक जो है स्क्रिप्टिंग बेसिक हम सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। तो जैसे कि हम बात करें प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग की, तो ऑटोमेशन के लिए, स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत जरूरी है, सबसे यूजफुल है सेल स्क्रिप्टिंग। इसमें कि लिनक्स टास्क को जो है ऑटोमेट करने के लिए वो मस्ट है सेल स्क्रिप्टिंग। पाइथन हम लोग सीखेंगे। पाइथन जो है
वो हमारा काम में आता है ऑटोमेशन के लिए, एपीआई कॉल्स के लिए, CI/CD टूल्स के लिए बेस्ट है पाइथन। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो आपको हर रात जो है सर्वर का हेल्थ चेक जो है रिपोर्ट आपको जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो पाइथन स्क्रिप्ट लिख के जो है हम डायरेक्टली ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो ये फायदा है प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग आने का, जो कि हम पाइथन आपको सिखाएंगे। बेसिक पाइथन जो है स्क्रिप्टिंग के लिए आपको हम सिखाएंगे। और जो सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्यूरियोसिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होना चाहिए, क्योंकि चीजों को समझ सके, चीजों को ऑटोमेट करने के लिए, मैनुअल चीजों को जो है ऑटोमेट करने के लिए एक अंदर में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो डेवऑप्स इंजीनियर, एज ए डेवऑप्स इंजीनियर ये मस्ट है कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। आपको हमेशा सोचना है कि इस मैनुअल काम को ऑटोमेट कैसे करें। तो एग्जांपल से आपको समझाऊं तो अगर आपको हर बार मैनुअली डिप्लॉय करना पड़ रहा है कोड को, या आपको सर्वर सॉफ्टवेयर को, सोचिए इसको एक स्क्रिप्ट या एक पाइपलाइन के द्वारा क्या हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर एक ही चीज को हमको बार बार मैनुअली अपलोड अपलोड करना पड़ रहा है, डिप्लॉय करना पड़ रहा है, तो हमें ये सोचना है कि क्या इस चीज को हम एक स्क्रिप्ट लिख करके या एक पाइपलाइन बना करके हम बार बार उसी एक स्क्रिप्ट को यूज करके हम सारे जगह यूज कर सकते हैं। इस तरीका का माइंडसेट लेकर के हमें काम करना होगा, हमें सीखना होगा, तभी जा करके ये पॉसिबल है। लास्ट में हम देखते हैं क्या क्या हम चीजें सीखे, समरी हम एक बार देख लेते हैं। तो हमें डेवऑप्स की जो पूरी प्रीरिक्विजिट्स है हमने यहाँ लिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं। लिनक्स का बेसिक्स, जैसे कि मैंने बताया, CLI कमांड लाइन आर्गुमेंट का स्किल्स आपको हमको बेसिक होना चाहिए, जो कि हम आपको सिखाएंगे। SDLC का नॉलेज होना चाहिए, गिट का बेसिक होना चाहिए, नेटवर्किंग आपको हमको आना चाहिए, स्क्रिप्टिंग आना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्यूरियोसिटी मस्ट है। तो यही था हमारा आज का वीडियो, और जिसमें हम आपको डिटेल में बताया कि क्या क्या हमें आना चाहिए डेवऑप्स सीखने के लिए, डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए। तो वीडियो देखे कैसा लगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं, ये आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छा लगा हो, वीडियो आपको समझ में आई हो, तो जरूर लाइक कीजिए, और टेक कुटुंब को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमारे टेक कुटुंब का हिस्सा बनना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।